ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परेटिया कम्य कलंक डहेवी अपालत उजेड़ परू ते परमा पेड़वेवी सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो जिनकी गुणों की गान में वे विचरे हमारे ध्यान में। योगेंद्र देव द्वारा कृत योग सार ग्रंथ में अपन चर्चा कर रहे हैं। योग सार प्रवचन ये जयपुर से प्रकाशित है। ये लोग पूछ रहे हैं कि ये ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित है। जयपुर से प्रकाशित है। इस पे जो पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन करे हैं और डॉक्टर भारले जी ने जो प्रस्तावना लिखी है और जयपुर टूडल स्मारक से प्रकाशित है, उस ग्रंथ के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। देखें, अपन गाथा 2 पढ़ रहे थे। अरिहंत को नमस्कार, अरहंत भगवान को नमस्कार करने की चर्चा चल रही है। देखें पृष्ठ क्रमांक 5, नमस्कार करने की जिनागम में क्या विधि है वो चर्चा चल रही है। मैं मनुष्य नहीं, राग वाला, कर्म वाला नहीं, मैं जानने देखने वाला स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ज्ञाता दृष्टापन यह मेरी सत्ता है। आप पूर्ण परमात्मा हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा विकल्प उठा, यह व्यवहार नमस्कार है। ठीक है, तो मैं मनुष्य नहीं, राग वाला नहीं, कर्म वाला नहीं, समझ में आया? और भी उसका विस्तार कर लेना। ये सब मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं जानने देखने वाला हूँ। तो ये मैं जानने देखने वाला हूँ, ये तुम्हारे जानने देखने में आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हम जानने देखने वाले हैं। अगर हाँ, भाव भाषण होना चाहिए। अगर हमारे जानने देखने में मैं मनुष्य ही आ रहा हूँ, मैं राग वाला, शरीर वाला, संयोग वाला, विवेक कुमार, प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर ही मैं भले ही बोल रहा हूँ कि मैं पर्याय से भिन्न हूँ, तो वो बात सही नहीं है। श्रुत ज्ञान को भाव भाषण नहीं कहते। शुद्ध ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान है। भाव भाषण माने अनुभव। समझ में आया? जैसा वस्तु का स्वरूप पढ़ा समझा, वैसी प्रतीति, वैसा अनुभव, वैसा भासने लगे। समझ में आया? चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे, माने अब चैतन्य चेतन अंदर में उसका भाव भाषण होने लगा। भाव भाषण कहलाता है, जैसे हमने बोला रसगुल्ला, तो उसके स्वाद का भाव भाषण हो गया सुनते ही। हमने कहा नींबू, तो खट्टेपन का भाव भाषण हो गया ना। ऐसे ही हमने कहा चैतन्य आत्मा, तो ज्ञान दर्शन का तुरंत भाव भाषण होना चाहिए। ये मैं हूँ। और खाली ज्ञान दर्शन की अकेली याद नहीं आनी चाहिए, ये असली में ये मेरा स्वरूप है, तो वो बात है। तो क्या कहते हैं? मैं मनुष्य नहीं, राग वाला, कर्म वाला नहीं, मैं तो जानन देखन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ज्ञाता दृष्टापन यह मेरी सत्ता है। आप पूर्ण परमात्मा हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण परमात्मा हो और मैं भी पूर्ण परमात्मा हूँ। तो ब्रह्म में और आप में क्या अंतर है कि आप पर्याय में भी परमात्मा हो और अभी मैं पर्याय में परमात्मा नहीं हूँ। समझ में आया? तो आप पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो परिपूर्ण परमात्मा हो
और अगर मेरे को पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मैं अभी संसारी हूँ, मोही हूँ, तो ऐसा पर्याय में मुझे भी चाहिए। समझ में आया? देखो, पर्याय में चाहिए लेकिन पर्याय दृष्टि नहीं चाहिए। ख्याल में आया? पर्याय की अपूर्णता का ज्ञान तो होता है ज्ञानियों को, लेकिन पर्याय दृष्टि नहीं होती। और पर्याय की अपूर्णता भी द्रव्य की दृष्टि से मिटती है, ये भी ज्ञानी जानते हैं। देखो, जो जीव पहले गुण स्थान में है उन्हें मिथ्यात्व के नाश करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व का नाश करे बिना हम 3 काल में कभी भी मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मिथ्यात्व का नाश कैसे हो? हमें रात और दिन इसकी चिंतन चेतना, इसका प्रवचन, इसकी चर्चा ही सुननी चाहिए अगर हमारे मिथ्यात्व है तो। मुनि कैसे बना जाए, घर गृहस्थी कैसे छोड़ी जाए, ये अभी हमारे मन में प्रश्न नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम उस स्टेप पे हैं ही नहीं। जब हमारे मिथ्यात्व है, हमें पता है कि हमें देह और आत्मा का सच्चा भेद ज्ञान नहीं है, हमें अभी कसायों में से उपादेय बुद्धि, धन में से सुख बुद्धि, परद्रव्य में से एकत्व बुद्धि नहीं टूटी है, तो अभी हमें बारंबार एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि ये कैसे टूटे, और इसके लिए कौन से प्रवचन कार्यकारी हैं, आया समझ में? उसी को सुनना, उसी को पढ़ना, उसी को समझना, और मिथ्यात्व के नाश के लिए जो उपाय बताया तत्व विचार, क्या बताया? वो करना। तो जब पहले गुण स्थान से चौथा गुण स्थान हो जाए तो अब समझना कि अब यहाँ से अब दूसरी बात है। चौथे गुण स्थान वाले क्या करते हैं कि मेरी विशुद्धता कैसे बढ़े? अब ये अनंतानुबंधी तो गई, अब अप्रत्याख्यानावरण का जो तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ है, अब मैं अपने स्वरूप में निमग्न हूँ, समझ में आया? तो वे ध्यान लीनता, अपने स्वरूप में निमग्न होने का पुरुषार्थ करते हैं। और पंचगुण स्थान वाले मुनिराज बनने का पुरुषार्थ करते हैं कि और विशुद्धता बढ़े, 2 कसाय चौकड़ी का भाव, 3 कसाय का भाव हो तो मुनिराज बने, क्योंकि अभी गृहस्थी का इतना राग भी अच्छा नहीं लगता। और जो मुनिराज बन गए हैं वे श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। समझ में आया? पुरुषार्थ वहाँ तक है, जब तक अरहंत ना बन जाएं तब तक पुरुषार्थ चलता है, प्रोसेस चलती है। और मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा मात्र सुनकर मानकर संयोगों में ही संतुष्ट हो रहा है, उसके मिथ्यात्व के नाश का रास्ता रुक जाएगा। हमने ये जो बात सुनी कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ये सुनकर प्रसन्न होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतुष्ट नहीं होना, अनुभव करना है। नहीं समझ में आया? राग भिन्न है लेकिन राग दुखरूप है। ये राग मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे घर में रहे। जब मेरा नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तो इसे मैं अपने में रहने भी नहीं दूंगा। तो राग के अभाव का पुरुषार्थ चाहिए। और अब वो राग दुखरूप लगे नहीं समझ, ऐसे बहुत से लोग हैं, राग तो मेरे से भिन्न है, बिल्कुल ठीक बात है, भिन्न तो है, लेकिन वो दुखरूप लगा के नहीं, क्योंकि दुखरूप नहीं लगेगा तो तुम घर गृहस्थी में, मकान दुकान में, संयोगों में मस्त रहोगे और भिन्न भिन्न कहते रहोगे। तो भिन्न आचार्यों ने इसलिए नहीं करवाया था कि राग को मजे लेते रहो राग के और भिन्न कहते रहो, तो फिर भिन्न क्यों करवाया था? आपको पता है? देखो, अभी मैं सुबह गुरुदेव श्री का भजन सुन रहा था, उस पर विचार कर रहा था। एक अपन को लगता है ना, सुनने में आता है, व्यवहार का अवलंबन नहीं लेना, है ना? व्यवहार को उपादेय नहीं मानना, दया दान पूजा भक्ति को उपादेय नहीं मानना, है ना? ये सब सुनते हैं ना अपन, ये सुनते हो आप? इसका आपको अर्थ पता है? इसका अर्थ क्या है? कभी आज मैंने सुबह ये विकल्प आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका अर्थ मुझे लगता है कि हम समझाने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं।
भाई इसका अर्थ ये है कि दया दान पूजा भक्ति को धर्म नहीं मानना और उसमें संतुष्ट नहीं होना है। भाई दया दान पूजा भक्ति छोड़ देना है, इसका अर्थ ये नहीं है। इनको धर्म मान लोगे तो असली धर्म से वंचित रह जाओ। इसलिए हमारी दया दान पूजा भक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं है। भाई जैसे हमने कहा वज्रसेन जी, हम दिल्ली आए और हम किसी के यहाँ मंगल सेन जी की नौकरी करते थे ना, और अगर हम मंगल सेन जी की नौकरी को उपाधेय मान लेते और हम कहते यार बहुत अच्छा सुरक्षित है, ये इतने पैसे दे रहे हैं, इतने मिल जाते हैं यार, अपना घर गृहस्थी चलती है, तो ऊपर से तो ये ज़्यादा अच्छा लगता ना। कौन सा खतरा नहीं लेना और यहाँ से इतने पैसे मिल जाते, यहाँ से इतने मिल जाते और अपनी यार घर गृहस्थी चल रही है, यार काय को चक्कर पा दो, पता चला यार अपन ये भी गए और वो भी गए, रहने दो भैया। ऐसा अगर हम सोचते तो वास्तव में क्या होता? तो फिर आपने नौकरी क्यों करी जब छोड़ना था? जब मैं नौकरी करता था मंगल सेन जी के यहाँ, तो हमने तो कह दिया था कि हम कुछ ही समय नौकरी करेंगे और हमें जैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें नौकरी करनी नहीं थी। लेकिन वो हमारे अपने वो है ना मुकेश जी, वो आते थे प्रक्षाल करने, तो उनने मुझसे एक दिन कहा ऐसे धंधा नहीं कर पाओगे, पहले किसी धंधे वाले के नौकरी करो कि धंधा करा कैसे जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तब तो तुम्हें समझ में आएगा, नहीं ऐसे तो कुछ समझोगे नहीं, एक पर्ची नहीं बना पाओगे। मैंने कहा बात तो सही है, समझ में आया? तो फिर वो नौकरी करी। तो वो नौकरी करते समय भी ये नौकरी करने लायक नहीं है, और मुझे जितने जल्दी समझ में आ जाए उतने जल्दी छोड़ूं, ये अंदर धारा बह रही कि नहीं बह रही, और नौकरी बराबर करने जा रहे। बस ऐसे ही तुम शुभ भाव में लगा लेना कि ये शुभ भाव करने पड़ेंगे, होंगे, भूमिका के अनुसार का प्रश्न नहीं है। इनमें उपादेय बुद्धि नहीं चाहिए। अगर इनमें उपादेय बुद्धि धर्म बुद्धि हो गई तो असली धर्म जहाँ है वहाँ वंचित रह जाओगे। उससे वंचित रह गए तो बात खराब हो जाएगी। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो आचार्य कहते हैं कि हमने तुम्हें जो ये उपादेय बुद्धि का समझाया, तो वहाँ रुकना नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं होना है। आपने एक व्रत उपवास कर लिया, पूजा कर ली और आप दिन भर फ्री हो गए, तो ये बहुत हानिकारक हो गई पूजा। आप सुबह 6 बजे प्रक्षाल कर गए, प्रवचन सुन गए और आप दिन भर फ्री हो गए कि धर्म हो गया, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसी पूजा नहीं करते तो फायदा था। कम से कम दिन भर वो डंक तो लगता रहता कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। बताओ, मैं मंदिर नहीं जा, वो डंक तो लगता, लेकिन तुमने ये 2-4 क्रियाएं पकड़ के और बिल्कुल अपने को धर्मात्मा मान लिया, तो ये धर्मात्मा होने का रास्ता बंद कर लिया। तुमने दान दे के अपने को दानी मान लिया और बड़ा सेठ बन के अपने को, और तुम्हारे पीछे 2-4 पंडित घूमने लगे और तुमने उससे अपने को मोक्ष मार्गी मान लिया, तो ये बहुत महंगा सौदा हो गया है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब अपन ये कहते हैं कि दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, इसका अर्थ है कि भाई ये तो आते हैं लेकिन इनमें धर्म मत मानना, आगे और माल है। एक कहानी सुनी आपने, एक राजा था और राजा परमात्मा की रोज भक्ति करता था, रोज प्रार्थना करता था, और एक दिन परमात्मा प्रकट हो गया और परमात्मा ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी प्रार्थना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा ने कहा मुझे अकेले नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी प्रजा पूरी सुखी हो जाए और उसे भी आपके दर्शन हो जाए। मुझे तो आपके दर्शन हो ही गए, लेकिन मेरी प्रजा को भी आपको दर्शन देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं मिलूँगा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। कितना दूर बता दिया? 2 किलोमीटर चल के आना पूरी प्रजा को लेके, वहाँ मैं मिल जाऊँगा। और बोले रास्ते में पहला पहाड़ मिलेगा लोहे का, दूसरा पहाड़ मिलेगा पीतल का, तीसरा पहाड़ मिलेगा चांदी का, चौथा पहाड़ मिलेगा सोने का। समझ में आया? और 5वें पहाड़ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ ले आना सबको। अरे बोले बिल्कुल, बस मेरी प्रजा को परमात्मा के दर्शन हो जाए। राजा बहुत अच्छा था, बहुत संपन्न था, उसकी प्रजा में कोई दुख नहीं था, लेकिन उसे लगा परमात्मा सबको मिलना चाहिए। तो उसने अपनी प्रजा से कहा जल्दी सब चलो,
मैं सबको आज परमात्मा के साक्षात दर्शन कराऊंगा। तो लोग गए, तो पहला ढेर मिला लोहे का। तो जो लोहार वुहार थे, समझ में आया कि नहीं आया, जिनकी लोहे पे नज़र रहती है, वे तो वहीं रुक गए। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए परमात्मा, इतना बढ़िया पहाड़ मिल गया, अब तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। समझ में आया? अरे उसने बहुत समझाया राजा ने कि ये मत चक्कर फंसो, बहुत आगे बहुत बड़ा सुख है, परमात्मा बैठा हुआ, चलो। नहीं माने, कुछ हिम्मतवर थे कि नहीं चलो। अगला पहाड़ तांबे का मिला, तो कुछ लोग तांबे को देख के ही फिसल गए, यार इतना पीतल आजकल 500 रुपये किलो चल रहा है भाई, अपन तो नहीं जाते भैया, हमें तो इतनी बहुत है। फिर उसमें से कुछ आगे चले, तो मान लें चलो 500 आदमी चला तो 250 बचा, फिर 125 चला, फिर 75 बचा, 70 बचा, ऐसे होता गए। और राजा बहुत समझाया, और जब चांदी का पहाड़ आया तो सारे ही चले गए, मंत्री संतरी 2-4 बस बच गए राजा के साथ। और जब सोने का पहाड़ आया तो कहते हैं कि वे भी चले गए, और आगे राजा अकेले ही जा पाया। और उसने भगवान से कहा मैं ला नहीं पाया। तो परमात्मा ने कहा राजा, ये मोह की महिमा है, इसको हर कोई नहीं छोड़ पाता है। समझ में आया? ये तो तुम्हें जो परमात्मा की प्यास है, इसलिए मैं तुम्हें उपलब्ध हो गया। मैं तो हर जगह उपलब्ध हूँ, लेकिन कोई सोने के पहाड़ पे चिपका है, कोई चांदी के पहाड़ पे चिपका है, कोई पीतल के पहाड़ पे चिपका है, मैं हर जगह उपलब्ध हूँ। मुझे कोई देखने की फुर्सत ही कहाँ है किसी को। अब ये कहानी तो बहुत अच्छी है कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा का निवास है। नहीं समझ? देखो ये थोड़ा सा कहने में कि मैं स्वयं भगवान हूँ, लोगों को थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन मेरे अंदर परमात्मा का स्वयं निवास है, ये थोड़ा उसको अच्छा लगता है। हाँ ये ठीक है तो जाए खबर है। लेकिन आचार्य कहते चलो तुम उस तरफ से लो चाहे इस तरफ से लो, तुम्हारे अंदर ही भगवान है। भगवान खोजने कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। कि कौन है भगवान? कि वो जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जो जानने देखने वाला ज्ञाता है, वो परमात्मा ही है, वो ही परमात्मा है। अरे जगत में भी जितने परमात्मा हैं वे ही परमात्मा बने हुए। ऊपर जो सिद्ध भगवान बैठे हैं वे इसी परमात्मा से बने हुए, इसी में से वो परमात्मा निकला है। सिद्ध पर्याय कहाँ से निकली? उसी ध्रुव में से निकली है। तो वो अनंत सिद्ध पर्यायों का जनक, वो भगवान आत्मा, वो मैं हूँ, उसकी अनुभूति धर्म है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम इस शुभ भावों में धर्म बुद्धि कर लेते हो और इनमें अटक जाते हो, तो तुम अनंत अनंत काल से ये गलती करते आ रहे हो। कई लोग सोचते हैं कि हम शुभ भाव के निषेध करते, नहीं, हम उसे निषेध की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके आगे बहुत बढ़िया सुख है अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ तो। हमारी गलती समझ रहे, हमने कहा व्यवहार छोड़ो, व्यवहार में धर्म नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है छोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है, बस अंदर में उसकी जितनी जरूरत है, उसका जितना उपयोग है उतना करो और आगे बढ़ो। व्यवहार की उपयोगिता नहीं है ऐसा नहीं है, देव शास्त्र गुरु की उपयोगिता नहीं है ऐसा नहीं है। यहाँ से तुम्हें कहीं जाना है, ग्वालियर जाना, आगरा जाना, सागर जाना, सम्य शिखर जाना, समझ में, सम्य शिखर जाना है, तो अपने घर में जो अटैची पड़ी है उसमें कपड़े जमा है, ठीक है, और तुम्हारा गली में घर है, तो बाहर निकले तो पहले साइकिल रिक्शा लिया। कौन सा लिया? साइकिल रिक्शा ने कुछ मदद करी तुम्हारी कि नहीं शिखर जी पहुंचाने में? तो ये क्या करेगा? शिखर जी तो भाई साहब इतनी दूर है, ये पहुंचा पाएगा? तो मत लो इसका सहारा, देखते हम स्टेशन कैसे पहुंचते हैं। भाई साहब इसमें भी बैठना पड़ेगा और अंदर लक्ष्य रखना कि ये तुरंत इससे से केवल स्टैंड तक पहुंचा जा सकता है, आगे नहीं। और स्टैंड में पहुंच के ऑटो करा, ऑटो में भी बैठे, उसका भी अवलंबन लिया, लेकिन श्रद्धा में ये मेरा ध्येय नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं। ऑटो वाला बढ़िया हो तो, बाबूजी करता हो तो, चाट पकौड़ी भी साथ में रखता हो तो, और 200 की जगह 50 रुपये किराया लेता हो तो उसी के ऑटो बैठे रहना? नहीं बैठे रहना। कितने ही होशियार हो, कितना ही बढ़िया ऑटो वाला हो, कितने ही रिश्तेदार हो, अपनी मंजिल आने के पहले अपन कहते बाबूजी पकड़ो किराया और आप निकलो। कि भाई साहब ट्रेन में बैठे, ट्रेन में से भी उतरना है कि नहीं उतरना है? उतरना है। कि साहब फर्स्ट एसी की है, अरे फर्स्ट एसी क्या कर लेगा, हमें पहुंचना है वहाँ। तो आचार्य कहते ऐसे ही
मोक्ष मार्ग में अनेक प्रकार के साधकों के जीवन में पड़ाव आते हैं। लोग तो सारे व्यवहार हे बुद्धि पूर्वक चलते हैं। हाँ देखो चलते ना अपने आप। आपको हे उपाधि अपने आप समझ में आता कि नहीं आता? अरे अपन लोग तो इतने खतरनाक हैं कि 1 मिनट में अपनी बात बदल दें, चाल बदल दें। नहीं समझ में आया? जैसे किसी आदमी से तुमने महीनों से बात नहीं करी, समझना ध्यान से, और एकदम महीनों बाद उसी आदमी से काम पड़ गया तुम्हें, तो तुम चाल और बात बदल दोगे? फ़ोन करोगे, अरे आप तो फ़ोन लगाते ही नहीं, आप तो कब हमें याद करते ही नहीं हैं, आप तो बताओ भूल गए। अब वो सामने वाला अगर समझदार हो तो तुरंत बोलता है काम की बात बताओ, काम क्या है? हाँ हाँ बराबर है कि नहीं? बोलो, हम तो कह देते हकीकत बात है। हमें कोई ऐसे फोन आते हम तो तुरंत कह देते भैया काम की बात बताओ, हमें सब पता है। काहे को तुम अपना समय बर्बाद कर रहे और ना हमें अपना समय बर्बाद। तुम्हें जो काम हो वो बता दो, हमारा योग होगा तो हम कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, है ना? आ जाते हैं वहाँ पर। हम इसलिए आते, हम दिल्ली में रहते, कभी कहीं से हमारे उधर उधर से कहीं कहीं आते रहते, फलाने डॉक्टर ये वो पूछते रहते लोग, अभी अपने को पता नहीं बैंक से फोन आते हैं है। बैंक से सर उन्हें कहाँ से बोले HDFC लोन देना है ना? हाँ नहीं चाहिए। मेरे पास फोन आते ना इन लोगों के, तो पता मैं क्या कहता हूँ, नहीं फोन नहीं करने का क्या लोगे ये बता। वो कहते जो आदमी बड़ा बेकार बच्चे कोई कुछ नहीं, अकेला हूँ। तो जैसे लोक में अपन बहुत होशियार। देखो धर्म में आदमी इतना मूर्ख क्यों है? इतने पाखंड चल रहा है, इतने पंडे चल रहा है, इतने संत साधु कुगुरु सब चल रहे हैं, हर की दुकान चल रही है, क्यों चल रही है? अपन धर्म में इतने मूर्ख क्यों हैं? कभी सोचा धर्म में इतना पागलपन क्यों चल रहा आदमी का? क्योंकि धर्म की हमें अंदर से बेसिक कोई ज़रूरत नहीं है। धर्म में हम भय के कारण, परंपरा के कारण, जातिगत, समझ में आया, पंथ संप्रदाय के कारण घुसे हुए हैं। क्योंकि यहाँ इसके बिना शादी विवाह घर गृहस्थी नहीं चलती। इस मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका अपना एक समाज है। जैनियों का समाज, हिंदुओं का समाज, मुस्लिमों का समाज, सबके अपने अपने समाज हैं। नहीं समझ में आया? सब अपनी अपनी कम्युनिटी देखते हैं। अगर एक जैनी को मकान लेना है तो जहाँ जैनी होंगे वो वहाँ लेगा। अगर एक ब्राह्मण को लेना है तो ब्राह्मण देखेगा। हर आदमी अपनी अपनी कम्युनिटी देखता कि नहीं देखता है? तो हमने धर्म का उपयोग केवल सांसारिक प्रयोजनार्थ समझा है। इसलिए हमें भगवान को नमस्कार करना, पूजा करना, भक्ति करना, उनका ये करना वो करना, हम करते रहते हैं बिना परीक्षा करे, बिना दिमाग लगाए कि हम वास्तव में कर क्यों रहे हैं। क्योंकि हम जिस लिए कर रहे हैं वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। कि हम किस लिए कर रहे हैं? समाज में प्रतिष्ठा, पंथ संप्रदाय, भगवान, पुण्य, घर गृहस्थी, उसके लिए कर रहे हैं और वो उससे हो रहा है। तो अपन कहते हैं हमें क्या लेना देना कि साहब इन महाराजों को नमस्कार करना कि नहीं, हमें क्या लेना देना यार। महाराज महाराज की जान है, उनके घट उन पाप उनको लगेगा, हमें तो नमस्कार करने से पुण्य लग रहा ना। होता है कि नहीं होता? तो धर्म में जितना पाखंड चल रहा है उसका कारण मात्र है कि आदमी धर्म के बारे में अंदर से कोई सच्चाई जानना ही नहीं चाहता। वो अपने पंथ संप्रदाय, अपनी कुल जाति में जहाँ जन्म ले लिया और वहाँ जो परंपराएं रीति रिवाज चल रहे हैं वो उनको फॉलो करता ही। फॉलो पता क्यों करता है? कि झंझट मोल कौन लेगा। नहीं समझ में आया? जैसे अभी मान के चलो आप मंदिर आना छोड़ दो तो झंझट खड़ी हो जाएगी ना घर में ही। पत्नी तुम्हें पापी कहने लग जाएगी और दूसरा तो छोड़ो। नहीं तो अपन क्या कहते हैं, झंझट कौन ले, चल लें तो सब जो चल रहा है चल लें तो। समाज में 4 लोग इकट्ठे हो गए, अपन वहाँ पहुँच जाते हैं, बाहर से कोई विद्वान है अपन पहुँच जाते हैं। इसलिए नहीं कि अपन को कोई सत्य जानना है, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे कि विद्वान आए और ये नहीं आ सके। अब किसी का प्रवचन नहीं सुनना तो भी सुन रहे अपन, शर्मा शर्मी सुनते हैं कि नहीं सुनते? तो वो शर्मा शर्मी क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने का उपक्रम है वो।
इसलिए धर्म में पाखंड चलता है, लोक में नहीं चल सकता। देखो तुम लोक में इतने चतुर हो, एक डॉक्टर पे गए, तुम्हें आराम नहीं लगा, तुम तुरंत बदल देते हो, कहते हमें नहीं कराना। नहीं समझ में आया? हाँ, डॉक्टर फ्री का हो तो हो सकता है थोड़े दिन ज़्यादा धक्के खा लो, लेकिन 1000 रुपये देने पड़े और आराम नहीं लगे तो कहते बिल्कुल ही बेकार, 1000 रुपये भी ले लिए। जहाँ तुम्हें कुछ जाता हुआ दिखता है वहाँ तुम्हारा दिमाग चलता है, और जहाँ तुम्हें जाता हुआ नहीं दिखता वहाँ तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। अभी एक मैं सुन रहा था, एक मनोवैज्ञानिक कह रहा था कि जो ऑनलाइन जो पेमेंट का सिस्टम आया है, इसने आदमी को बहुत खर्चीला बना दिया है। कि कैसे? कि जब अपन अपनी जेब से पैसे देते तो कुछ जाता हुआ दिखता है, आदमी को लगता है यार 500 रुपये दे, और फ़ोन पे ऐसा कर दो तो वहाँ बैंक से कटते रहते, अपन को कुछ पता ही नहीं चलता, और एक दिन बैंक खाली हो जाएंगे। पहले लोगों के बैंक भरे रहते थे, समझ में आया? अब वो फटाफट। तो वो कह रहा था कि ऑनलाइन पेमेंट करने से बचना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या दे रहा हूँ। देखिए ना, आप फर्क पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं गया, हाँ, लेकिन आप नगद दो तो आपको लगता है कि जाता हुआ जा रहा है। तो ये मनुष्य की इतनी प्रवृत्ति से आप समझ लो कि हम कितने बेहोश प्राणी हैं। गया तो वहाँ भी पूरा है लेकिन बेहोश ही है। ऐसे ही धर्म में हम गलती करेंगे, सही वस्तु स्वरूप समझकर सही श्रद्धा नहीं करेंगे तो नरक निगोद पहुँच जाएंगे, त्रियंच गति में पहुँच जाएंगे। हमें भाव भाषण ही नहीं है। फिर हम अगर ऐसा हो जाए भाव भाषण तो हम धर्म में टाइम पास नहीं कर सकते फिर बिल्कुल भी। फिर हम पूजा सच्ची वाली करेंगे, फिर बदमाशी की पूजा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, करेंगे कैसे? फिर भगवान के सामने फिर खड़े होगे तो पूरी ईमानदारी से खड़े होगे, क्योंकि भय लगेगा ना, अरे रे मायाचारी नहीं करना, जिनेंद्र देव के सामने किसी दूसरे के लिए खड़े नहीं होना। लोगों को मेरे बारे में जो सोचना हो सोचो, मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? ऐसे अंदर से सही तत्व निर्णय से आगे बात बढ़ेगी। लेकिन अपन को धर्म में असावधानी इसलिए चल रही है कि अपन को अंदर से ये धर्म बहुत बड़ी चीज़ है और गलत समझेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये भाव भाषण नहीं है। आया समझ में? ये परंपरावादी बन के अपन जीवन बिता देंगे। तो देखो क्या कहते हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग में देव शास्त्र गुरु का अपना स्थान है। व्रतशील संयम का भी अपनी उपयोगिता है। निरर्थक कोई भी चीज नहीं है। क्या कहा मैंने? जगत में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, सबकी सार्थकता है। बस कब उनका जितना उपयोग है उतना करे तब। पकड़ में आया? अगर हम उपवास करें तो उपवास बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उपवास में धर्म बुद्धि कर ले, उपादेय बुद्धि कर ले तो फिर वो खराब हो गया। हम जितने विषय भोगों से बचें, जितना त्याग व्रत, जितना निर्वृत्ति के मार्ग में रहें, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। भोगों में प्रवृत्ति करना कोई बढ़िया बात थोड़ी है, लेकिन वो निर्वृत्ति में धर्म समझ लिया तो वो फिर बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए कि अब तुम फंस गए मामले। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करना बहुत बढ़िया काम है, लेकिन किस प्रयोजन से करना, किस लिए करना, वो तुम्हें अगर खबर नहीं है तो वो समय बर्बाद हो रहा है और तुम गलत जा रहे हो। और अगर उसमें उपादेय बुद्धि और धर्म बुद्धि हो गई तो फिर वो असली धर्म से वंचित रह जाओगे। तो व्यवहार छोड़ने की बात नहीं है, हमें व्यवहार का अवलंबन जो है भूमिका के अनुसार उसकी उतनी ही उपयोगिता समझना है। हमें ऑटो में बैठना है और उसको छोड़ देना है, हमें ट्रेन में बैठना है और ट्रेन को छोड़ देना है। और शिखरजी में गए तो कमरा लिया तो कमरा अपने नाम पे करवाना है क्या? देखो अपन जब जाते हैं और धर्मशाला वगैरह में और 10 आदमी हो मान के चलो, तो कहते जाओ तुम ले लो कमरा। उसमें कोई कहता नहीं मैं जा रहा लेने, मैं जा रहा, कहते जाओ तुम ले लो। कि नाम अरे किसी का भी लिखा देना, क्योंकि किसी का हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर रजिस्ट्री में जाओ नंद नगरी, और नंद नगरी में कहो कोई भी लिखवा दो यार, कर सकते हो ऐसा? देखो तुम्हें भाव भाषण रहता है कि भाई साहब यहाँ किसी का मत लगवा देना, मर जाएंगे।
लेकिन वहाँ किसी का भी लिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन रहना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो एक गजब गजब की दृष्टि, कितनी गजब गजब की चीज़ है। अंदर से पूरी होश है। पूरा होश रहता है, बताओ। लेकिन यहाँ यहाँ भी होश पड़ा है। यहाँ कहता कोई नहीं पंडित जी, हम नहीं तुम इनको सुना देना स्वाध्याय। दूसरे का नाम इसे लिखवा देता है कि मेरे से पीछा नहीं मांगेगा, इससे पीछा मांगेगा। हेलो बचते जी तो और 2 कदम आगे। मेरे नहीं आएंगे। भाई इतना तो हमने नहीं सोचा था, क्योंकि हमने तो पार्टनरशिप में कहा था जो लगेगा आधा आधा। हाँ, आप समझ में आया। तो भैया लोग कहते हमें साहब धर्म में समझ में नहीं आता। अरे तू समझना नहीं चाहता, धर्म कोई कठिन चीज थोड़ा ही है। लोग कहते निश्चय व्यवहार में कन्फ्यूजन हो जाती है। आज तक दुनिया में तो कन्फ्यूज नहीं हो, जबकि दुनिया निश्चय व्यवहार के बिना 1 मिनट नहीं चलती है। तुम्हें जब देखो ये धर्म ही वाले निश्चय व्यवहार में कन्फ्यूजन होता है। वृत्तिशील संयम करें कि नहीं करें, अरे कमाल हो गया यार। ये इतनी सी बात समझ में नहीं आती, करें कि नहीं करें। इतना मतलब आप देखोगे तो आप बहुत अंदर से विचार करोगे कि वास्तव में जीव धर्म में कितने मतलब बेहोश में जीते। क्यों जीते? हम बेहोश कहाँ रहते हैं? जहाँ हमें कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं करनी, हम वहाँ बेहोश पड़े रहते हैं। आया समझ में? पकड़ में आया कि नहीं आया? जैसे अपन किसी सभा के अध्यक्ष बन जाए तो अपन जितने अलर्ट होके बैठते हैं, और किसी गोष्ठी का और अध्यक्ष बना दे तो जितने अलर्ट होके सुनते हैं, इतना अलर्ट अपन नीचे बैठ के नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि अपने को अब कोई लेना ही देना नहीं है। लेकिन अभी अध्यक्ष बने, अभी बोलना पड़ेगा यार ये कौन क्या बोला है। माने अपन जहाँ अपने को प्रयोजन भाषित हो जाए वहाँ होश का दिया अपने आप जला लेते हैं अपन, और जहाँ अपने को कोई प्रयोजन नहीं होता वहाँ पर खुद ही बुझा देते हैं। कई लोग तो पीछे बैठ के सो लेते हैं। समझ में आया? चलने दो यार। तो तुम यहाँ जब सोना ही था तो यहाँ बैठे क्यों थे? अटेंडेंस पूरी करानी थी। समझ में आया? ये है इतना भैया, ये मिथ्यात्व का नाश ऐसे नहीं हो सकता जैसे अपन सोच रहे हैं। बहुत सावधानी चाहिए, बहुत ईमानदारी चाहिए, बहुत अंदर में गहराई में जाना पड़ेगा। तो आज गुरुदेव ले रहे थे, मोक्ष मार्ग तो परम निरपेक्ष है, इसमें किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। समझ में आया? कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। तू तो ईमानदारी से सच्चे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़, तो अपने आप जिनका जितना अवलंबन लेना होगा लेता जाएगा और छोड़ता जाएगा। समझाना नहीं पड़ेगा कि ये छोड़ो, ये वो अपने आप काम करती है दिमाग। एक त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य में ले, उसको लक्ष्य में लेके स्थिरता को लक्ष्य में ले, और फिर स्थिरता के लिए कितने मार्ग से हमें गुजरना है उसको समझ और चल। देखो कैसे समझने। पूजा करना काहे के लिए? कल बताया था ना, सबके पीछे बस कल रात की क्लास में बताया था ना, स्वानुभव को आगे रखना और फिर तुम सब कुछ करना, वो सब तुम्हें स्वानुभव की तरफ ले जाएंगे। पूजा करना प्रयोजन नहीं है, पूजा करके स्वानुभव करना प्रयोजन है। तो मुख्य कौन हो गया? तो फिर पूजा भी काम देगी। तीर्थ क्षेत्र पे जा रहे समय से कर, तुम्हारा पार्श्वनाथ के दर्शन नहीं करना है वहाँ कोई, वहाँ जो जंगल में एकांत मिलेगा, जो वहाँ चढ़ेंगे वहाँ स्वानुभव के लिए थोड़ा समय मिलेगा। तो देखो तीर्थ क्षेत्र पे जाना सार्थक हो गया। आज भोजन नहीं करेंगे, भोजन अभी भूख नहीं लगी तो ये समय बचा के स्वानुभव करेंगे, तो देखो वो भोजन छोड़ना सार्थक हो गया। सुबह जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हाँ बताओ ना। सुबह जैसे 5 बजे नींद खुली तो हमने जो है मतलब एक सोचा कि विपरीत मान्यता का नाम मिथ्यात्व है जी। और हमने उसमें ध्यान लगाया। हाँ। तो ये एकदम अंदर से एक जो है परेशानी से महसूस होती है, जो है ऐसा घबराहट होती है कि जो है हमने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, बराबर, अखंड चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, अमूर्ति प्रदेशों का पुंज जो है गुणों का धारी हूँ, सारी बात है। और ये सोचने के बाद मतलब मैं आत्मा हूँ, जान लिया मैंने, जान लिया, और जानने के बाद फिर वो जो है वहाँ टिक के नहीं पा रहे, मतलब जो जान लिया। इसके बाद क्या करें? हाँ, जान लिया
तो अब जान लिया को चेक करो कि कैसा जान लिया। हमने 6 उपसम से जान लिया, समझ में आया, कि भाव भाषण पूर्वक जान लिया, कि शब्दों से जान लिया। और हमने जो जान लिया वो हमारी प्रतीति बन गई क्या, वो हमारा दृढ़ निश्चय बन गया क्या? कि साहब अगर वो दृढ़ निश्चय बनेगा तो उसका बल आता है। फिर स्थिरता के लिए से बल नहीं आता, ऐसा जानने मानने से बहुत बल आता है कि मैं आत्मा हूँ, सारी चिंताएं विलीन हो जाती है। बल आ तो नहीं ना। हाँ, तो बल नहीं आ रहा तो वो 6 उपसम ज्ञान बना हुआ है, वो अंदर असली निर्णय प्रतीति तक पहुँच नहीं रहा वो। तो ये सोचता हूँ जैसे हमने देखा अमूर्त प्रदेशों अनादि निधन चेतन द्रव्यों ये रटना लगाए हुए हैं। हाँ भाई साहब, आओ। नहीं रटना लगाए हुए हैं। हाँ। रटना जो लगे और फिर वापस से मतलब जान लिया। अब जानने के बाद फिर ध्यान में आता ये तो शब्दों में है। बराबर, ये आपको ध्यान में आया ना शब्दों में है, तो गारंटी से वो शब्दों में ही है। वो अगर असली भाव भाषण में जाएगा तो ये ध्यान में आएगा कि बात हो गई। उसके निर्णायक आप हो, ना कि मैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे हमें वैद्य जी ने दवाई दी तो हमने पूछा कि भैया आराम लगा, तो आपने कहा हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा आराम लगा। तो वो थोड़ा थोड़ा आराम लगा, उसकी प्रमाणिकता आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। और आप कहोगे पूरा आराम लगा, तो वो पूरे आराम की अनुभूति आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। और आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं लगा, तो वो भी आप ही कर सकते हो। तो ऐसे ही मुझे आत्मा शब्दों में ख्याल में आया है, ये आप ही जान सकते हो। ये आत्मा मुझे 6 उपसम के में ख्याल में आया है, ये आप ही जान सकते हो। और यह आत्मा मुझे वास्तव में अनुभव में आया है, ये आप ही जान सकते हो। कि मुझे वास्तव में आया तो कैसे पता चलेगा? कि आनंद आता है, निर्भरता आती है, बल आता है, भय निकल जाता है, किसी का डर नहीं सताता, मान आदि बिल्कुल 2 कौड़ी की चीज़ें लगती हैं, पद प्रतिष्ठा आग लगाने जैसी लगती है। ये उस आत्मा की सच्ची दृष्टि का फल है। और अगर ये सब चल रही हैं, इनमें आग लगाने का मन नहीं करता, इनमें रस आता है, तो ये उसका आत्मा का सही बल नहीं आया है। और ये शब्दों से धर्म मत सीखो। हमने जो शब्दों से हर चीज़ के समाधान खोज लिए, बहुत नुकसान कर लिया है अपना। कि सब 3 प्रकार के सम्यक्त होते हैं, 6 उपसम, उपसम, छायक। इनसे इन बातों में मत उलझो, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, चाहे वो 6 उपसम हो, चाहे उपसम हो और चाहे छायक हो, उसका आनंद गारंटी से आएगा। आप समझ गए? हमने हर बात के उत्तर शास्त्रों से प्रश्न करे और शास्त्रों से उत्तर खोज लिए। आप समझ रहे? हमने सम्यक दर्शन को तो छोड़ दिया योग्यता के भरोसे, कैसा वो तो पर्याय की योग्यता है, जब आना होगा आएगा। और व्यापार को पुरुषार्थ से जोड़ लिया, तो हमारा क्या होगा? मरोगे, मुफ्त में जाओगे। तुमने क्रमबद्ध पर्याय से सम्यक दर्शन का भार तो हटा दिया, लेकिन पत्नी का भार नहीं हटा पा रहे। तो तुमसे ज़्यादा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं। तुमने तो एक क्रमबद्ध पर्याय केवल निगोद जानने के लिए बना ली, इसका फल निगोद है। जो जीव 9 कर्म से तो वेद ज्ञान करे नहीं, द्रव्य कर्म से तो वेद ज्ञान करे नहीं, और भ्रम से भाव कर्म से वेद ज्ञान करके अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा माने, तो वो निगोद पहुंचेगा कालांतर में। क्योंकि ये क्रम है वस्तु का। जब मेरा पत्नी से एकत्व नहीं टूट रहा, तो राग से क्या खाक एकत्व तोड़ोगे तुम? और जब राग से एकत्व नहीं टूट रहा, तो मैं केवल ज्ञान से भिन्न हूं, इसकी कहने की कीमत क्या है? कई लोग सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चाएं पढ़ते रहते हैं, सूक्ष्म 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 करते रहते हैं। और वो सूक्ष्म में क्या करते हैं? आहा, मैं तो एक समय की पर्याय से सदा काल भिन्न हूँ, और मैं तो कारण परमात्मा हूँ, और मैं तो शुद्ध पर्याय से भिन्न हूँ, मैं तो 9 तत्वों से भी भिन्न हूँ। करते ना ऐसे। और वे ऐसा करके बड़े बड़े गुजराती गहरी चर्चाएं, वो गुजरातियों के पास गहरी चर्चा लेना जी, गहरी चर्चा। अबे गहरी चर्चा के बच्चे, पहले ये तो बता तू खड़ा कहाँ है? 9 तत्व तुझे पता भी हैं, तेरे विकल्पों में भी है 9 तत्व। आपको पता है 9 तत्वों के विकल्प कल बताया था ना? तत्व विचार विकल्प है,
एक कहने का अधिकार उसे जो रोज तत्व विचार करता है। तू तत्व विचार करता नहीं और तुझसे कहा कि तत्व विचार कर, तो तू कहता पंडित जी आप तो 2 नंबर के पंडित हो। कि क्यों, कि आपको पता नहीं गुरुदेव क्या कहते, तत्व विचार भी विकल्प है, जड़ है, इसमें धर्म नहीं। ए भाई इधर आओ, ये टोडामल जी को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उनने तो लिखा है कि तत्व विचार से सम्यक दर्शन होता है। वो तो व्यवहार का कथन है, उपदेश का कथन है, उपदेश शैली है। ऐसे तो अपने यहाँ खतरनाक लोग पैदा हो गए, उससे अपन की जो नैया डूब रही है। कई हैं, जैसे किसी पंडित जी के पास कोई श्रोता जाए और वो कहे कि पंडित जी मुझे 15 साल हो गए श्रुत का अभ्यास करते करते, प्रवचन सुनते सुनते, लेकिन पंडित जी आत्मानुभव नहीं होता। वो जरा ईमानदारी से आपको अपनी बात बता रहा है। आपने कहा अच्छा, तो आपने उसको क्या जवाब दे दिया कि सम्यक दर्शन तो अपनी योग्यता से होता है, जब वो पर्याय आनी होगी आएगी, आत्मानुभव करने का काम तुम्हारा नहीं है। वो तो जब होने योग होगा तब हो जाएगा, पर्याय की स्वतंत्रता नहीं पड़ी तुमने। और ऐसा अगर अनुभव के पीछे पड़ोगे तो कभी नहीं होगा। अरे उन्होंने कहा बड़े महाराज जय हो तुम्हारी। वो घर चले गए। जी उत्तर था उसका जो तुमने दिया है बेचारे को। वो तो थोड़ा बहुत उसके अंदर जग भी रहा थी जिज्ञासा कि भाई मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। तुमने उसको ऐसा उत्तर दे दिया कि वो भी जो कर रहा था वो भी करना बंद कर देगा। फिर क्या उत्तर देना था? उससे पूछना था कि 15 साल से क्या अभ्यास करते हो, आत्मानुभव को क्या स्वरूप समझते हो, आत्मानुभव कैसे होता है इसके लिए क्या करते हो, तत्व विचार करते हो? क्या साफ करता हूँ। तत्व विचार में क्या करते हो? एक द्रव को दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता निर्णय कर लिया कि नहीं है? पुण्य पाप को एक समान अनुभव कर पाते हो? पूजा में जाना और मंदिर में जाना और व्यापार में जाना, इनकी फीलिंग में क्या अनुभव करते हो? क्या अंतर देखते हो? राग आदि दुख रूप दिखते हैं, ये सब उसकी परीक्षा करनी थी, तब उसकी सच्चाई पता चलती। देखो भाई, सही पुरुषार्थ करे, सही कारण दे और कार्य ना आवे, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। याद रखो, अभव्य जो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता तो वो सही कारण भी नहीं दे पाता। खाली अभव्यता के कारण वो मोक्ष मार्ग में नहीं सकता, ऐसा नहीं है। उसमें योग्यता भी सच्चा कारण देने की नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हो तो आप गलती हो। अगर सही कर रहे होते तो संवेदन हो गया होता। अभी कहीं गलती, कहीं रस पड़ा हुआ है, कहीं एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है। और ये कह के नव तत्व तो विकल्प है। भाई साहब पहले भी नव तत्व के विकल्प खड़ो। देखो, व्यवहार का निषेध वो ही कर सकता है जो व्यवहार पे खड़ा तो हो। डॉक्टर साहब के वचन थे ना कि व्यवहार की स्थापना हुए बिना उसका निषेध किस बात का। पहले व्यवहार खड़ा करो और फिर निश्चय आके उसका निषेध करेगा तो काम का है। जो आदमी दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम करते ही नहीं, उस आदमी से कहते कि दया दान पूजा व्रतशील संयम में धर्म नहीं, उसको फायदा क्या है? वो तो पैसे ही नहीं करता। ये तो उसके लिए है जो उसमें धर्म मानता है। फिर उसको समझाओ कि बेटा इसमें धर्म नहीं है। आप समझ रहे? अपन तो मंदिर वैसे ही नहीं आते, स्वाध्याय पूजा भक्ति में वैसे ही नहीं बैठते। और एक पंडित जी के वचन चले गए, बोले तो जड़ की क्रिया इनमें कोई धर्म नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, हम तो वैसे ही नहीं आते। बहुत अच्छा बता दिया। और फिर वो ऐसे पंडित जी को बहुत लाइक करने लगता है कि ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तेरे राग का पोषण हो रहा उनके निमित्त से। और एक कसाय का पोषण करना जिन मत में मिथ्यात्व कहा, ये तो महा मिथ्यात्व है। तुम्हें जिन पंडितों से अपनी कसाय पोषण करवाते हो और खुश होते हो तो गारंटी से महामिथ्यात्व। क्योंकि अब पंडित जी को तो पता नहीं कि तुम किस अपेक्षा बैठे क्या करते हो। और अगर पंडित जी को पता है तुम्हारी दुर्दशा कि तुम्हारे अंदर बीमारी क्या है, फिर भी वे उस बीमारी को नहीं बताते तो वे पंडित जी भी अपराधी हैं। अगर डॉक्टर को असली बीमारी तुम्हारी पता चल गई और फिर भी वो उसकी दवाई ना दे के, देखो एक डॉक्टर था 40 साल से अपनी डिस्पेंसरी उसने खोल रखी थी, अपनी क्लिनिक खोल रखी थी और अपना वो इलाज करता रहता था।
और एक बूढ़ी अम्मा 25 साल से रोज आती थी, अपने घुटनों की दवाई, अपनी पेट की दवाई, अपनी कमर दर्द की दवाई लेके जाती थी, और वो रोज़ 10 पुड़िया बना के 2-4-6 दिन में ले जाती थी, 200-400 रुपये दे जाती थी। एक दिन डॉक्टर साहब को बाहर जाना पड़ा, तो उनका लड़का भी डॉक्टर बन गया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ने अपने लड़के से कहा कि मैं 15 दिन के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ, अब क्लिनिक पे तुम बैठना, ठीक है ना, और पेशेंट आएंगे सब तुम देखना। और वो डॉक्टर साहब चले गए। अम्मा आई तो अम्मा ने कहा, वो डॉक्टर साहब हैं क्या? बोले अम्मा डॉक्टर साहब तो बॉम्बे गए, उनका बेटा हूँ मैं, बताओ क्या तकलीफ है। उनने कहा भैया तू का जाने, तू तो नया नया छोकरा है। अरे बोले बताओ तो अम्मा। तो अम्मा ने बताई भैया दुख तकलीफ, तो उसने दवाई दी, तो अम्मा तो एकदम ठीक हो गई, बिल्कुल ही ठीक हो गई अम्मा। अब जब डॉक्टर साहब लौट के आए बड़े वाले, तो उनने कहा पापा मैंने आपके एक पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर दिया जिसे आप 25 साल में नहीं कर पाए। बोले किसे? बोले अम्मा को। बोले उसी के पैसे से तो तुझे डॉक्टर बनाया। तू तो नकली डॉक्टर है, समझ में आया? तू नकली पंडित है। ऐसे ही जो पंडित सेठियाओं को प्रसन्न करता है, उनके मन की बातें बोलता है और वे प्रसन्न होते हैं, तो भयंकर पापी है वो नरक में वो चला जाएगा। भैया ये पंडित बनना, महाराज बनना, संत साधु बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये डॉक्टर बनना क्या समझते हो आप? आपको पता है जब डॉक्टर वहाँ निकल के आते ना वो मेडिकल में, तो उनको भाई साहब प्रतिज्ञा कराई जाती है कि आप डॉक्टर बन गए हो तो आपकी डॉक्टरी का मतलब है कि आपको किसी भी कीमत पर मरते हुए को अपने घर में आफत हो रही हो तो भी उनकी जान बचाना है। असली डॉक्टर हो ना तो रात के 2 बजे पेशेंट को देखने पहुंचता है। अपन पता क्या सोचते, पैसे के लालच में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ऐसा भरा जाता है कि वो कोई तकलीफ सुने तो उस पर रहा नहीं जाता, वो भागता है कि चलो। और ये आज की बात नहीं है, पुराने ज़माने में वैद्य जी वगैरह होते थे, रात के 2 बजे उनकी कुंडी खटका देते थे लोग, और बेचारे अपने घर से अपनी रसोई से माल मसाले निकाल के डालो भैया करो, कि वो अंदर वो असली बात है। ऐसे ही अपन अगर स्वाध्याय करते, प्रवचन करते हैं या श्रोता हैं, तो बहुत जिम्मेदारी, हमें पता है बचसेन जी के अंदर ये कमी है, तो हमें उनकी कमी ढांकनी नहीं है। अगर सबके सामने नहीं कह पा रहे हो तो उनको अकेले में बुला के कहो कि तुम्हारा ये भाव चला जाएगा और कोई नहीं बचा पाएगा। इस सब रुपया पैसा मकान दुकान धन दौलत काम आने वाली नहीं है, मूर्खता की बात है ये सब। ये उसको पिंच कराओ। अगर कोई व्यवहाराभासी हो रहा है तो उसके व्यवहार की प्रशंसा मत करो, उसके व्यवहार को उड़ाओ वहीं इधर आ तो। समझ में आया? और सुनो, उड़ाओ और उसे तकलीफ हो जाए तो समझ लेना ये पक्का व्यवहाराभासी है। और अगर निश्चयाभासी टाइप का दिख रहा हो तो फिर निश्चयाभास को उड़ाओ। तो अगर उसको पिंच हो जाए, अरे तुम तो पूजा पाठ को पक्ष करते हो, तुम तो व्रत को प्रशील संयम को पक्ष करते हो, तो समझ लेना ये निश्चयाभास है। देखो निश्चयाभास और व्यवहाराभास में क्या है, एक लाइन में परिभाषा सुनो। अपने को दोषी ही मानना, क्या अपने अंदर कोई राग है और अपने को रागी मानना, ये है व्यवहाराभासी, ठीक है। और राग होते हुए भी राग का दुख नहीं लगना, राग को दोष ही नहीं मानना, ये है निश्चयाभासी। और अव्ययभासी भी लगा लो, इसमें लग जाएगा कि नहीं लगेगा, कि राग को भी मानता है, उसका दुख भी मानता है, लेकिन उसका मिटाने का उपाय बाहर में ही खोजता है, उसका नाम है उभयाभासी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो अपने को अंदर में निर्णय करना कि भैया अपन को भाव भाषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, ये आप मुझसे मत पूछो कि मैं सुबह, ये तो अंदर अपने आप जिस दिन सही दिशा में आपकी
निशाना लगेगा, इतनी उमंग उठेगी, इतनी ताजगी होगी, ऐसा लगेगा कि अलौकिक आनंद आया है। ये जो कहते हैं ना अपूर्व आनंद आया, अतीन्द्रिय आनंद आया, अतीन्द्रिय आनंद अपूर्व आनंद को अपनी भाषा में कहो तो उस आनंद का मतलब है कि ऐसा आनंद मैंने कभी संयोगों के बल पर, रुपया पैसे के बल पर, क्षयोपशम के बल पर, पद प्रतिष्ठा के बल पर कभी भी नहीं देखा। क्योंकि मैंने जब भी वो आनंद देखा भय के साथ देखा, मुझे निर्भयता से। लालचता से देखा, आकुलता सहित देखा। लेकिन ये आनंद अपने आप आ रहा है और सारा जगत मुझसे भिन्न दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी चला जाऊं तो अभी चला जाऊं, इतना पृथ्वी से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। ये है आत्मानुभव। जब आपकी श्रद्धा ऐसी आनंद से भरने लगे तब आप समझ लेना कि आपका तत्व निर्णय सही दिशा में हो रहा है। और अगर आप इस आनंद से नहीं भर पा रहे हो, खाली क्षयोपशम ज्ञान से, शास्त्रों से अपने उत्तर खोज रहे हो, तो गारंटी से इसी का नाम है क्षयोपशम ज्ञान में उपाधि बुद्धि। जो ये 2 लाइनें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान, इसका अर्थ क्या है, और अनंत बार पिछी कमंडल लेके साधु बना, इसका अर्थ क्या है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। वो जो बिछी कमंडल वाला है वो क्रिया कांड के उसमें अर्थ में बताया है, और ये जो 11 अंग 9 पूर्व है ये पंडितों के लिए, क्षयोपशम के लिए। क्योंकि साधु क्षयोपशम में नहीं अटकता, साधु अटकता है हमेशा क्रिया कांड में। अभी भी तुम जैसे किसी साधु के पास चले जाओ, बड़े से बड़े साधु के पास, तो वो ज़्यादा तुम्हें क्षयोपशम की बात नहीं करेगा तुम्हारे सामने। वो करेगा क्या खाते हो, व्रत करते हो कि नहीं, कोई प्रतिमा ली है कि नहीं, निर्वृत्ति ली है कि नहीं, वो सारी उसकी बात इस पे आएगी। पंडित के पास जाओगे तो वो स्वाध्याय की बात करेगा, ये ग्रंथ पढ़ा है, इसका स्वाध्याय करा है, कुछ याद है, आया समझ में कि नहीं आया, दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया। एक बहुत बड़े महाराज थे, अब नहीं रहे, तो वो हमेशा आम पब्लिक को नहीं पढ़ाते थे। आम पब्लिक के सामने जब भी प्रवचन करते थे तो बड़े बाबा छोटे बाबा करते थे, समझ आया। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तो बहुत बारीकी पढ़ाते थे, उनको बहुत ज्ञान था, बहुत गुण स्थान वगैरह, मार्गणा स्थान, धवला, जय धवला, इस पर चर्चा करते थे। लेकिन जब आम पब्लिक के बीच में जाते थे तो बिल्कुल ये बातें नहीं करते थे। फिर तो कहते थे बस बड़े बाबा की भक्ति करो, ये करो, वो करो, तुम्हारे दुख मिट जाएंगे। तो उनसे कहते थे कि आपको ये सब ज्ञान है तो ये आम पब्लिक को भी तो कुछ सिखाओ, बताओ कि असली वस्तु स्वरूप। तो वो कहते थे ये नहीं समझ पाएंगे, ये वो नहीं समझ पाएंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। तो बाहर के लोगों को, संसारी जीवों को जो क्रिया कांड की तरफ ले जाता है उसके लिए वो बताया मुनि वृद्धार अनंतवार। और जो क्षयोपशम ज्ञान से धर्म करना चाहता है, पंडितियाई से धर्म करना चाहता है, उसके लिए क्या बताया, 11 अंग 9 पूर्व, कि भैया इन सब में धर्म नहीं है। शास्त्रों को याद कर लेने से धर्म नहीं होता, धर्म को शिक्षा बना देना ये बहुत बड़ा अपराध है। धर्म की शिक्षा नहीं होती, धर्म की साधना होती है। क्या कहा मैंने, हमने जो आपको पढ़ा रहे ना, तो पढ़ा तो ऐसे ही रहे जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन स्कूल का पढ़ाया हुआ और धर्म का पढ़ाया हुआ में क्या अंतर है कि स्कूल का जो पढ़ा है उसने वो से घर पे जाके रटना है क्षयोपशम ज्ञान में, और रट के कॉपी में एग्जाम में लिखाना है, उसे डिग्री मिल जाएगी। इसको कहते हैं शिक्षा। और धर्म में जो हमने तुम्हें बताया है इसको रटना फटना नहीं है, इसको अब जाके बैठ के अनुभव करना है और अपने लिए ही करना है, कोई डिग्री पाने के लिए। तो धर्म है साधने की चीज और शिक्षा है याद करके आगे डिग्री लेने की चीज, और फिर उसके आधार से नौकरी मिलती है। क्लियर हो गया, अब आपको समझ में आ गया। तो सुबह आप जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास में ये चेकिंग करो, उसको जल्दी अनुभूति की तरफ मत जाओ, तत्व निर्णय की तरफ जाओ। अभी आत्मा को देखने की कोशिश मत करो, अभी जो कसाएं उछाले मार रही है उनकी तरफ देखो कि इनमें क्या क्या भरा पड़ा है। अभी ये देखो कि मेरी धन में सुख बुद्धि है क्या, अभी इसको पकड़ना है।
अभी ये देखो मेरी पद प्रतिष्ठा में सुख बुद्धि है क्या, मेरे अंदर कितना मायाचार है, मेरे अंदर कितना झूठ फरेब है, ये देखो बैठ के। जब ये तुम्हें इसकी पिक्चर क्लियर हो जाए, सुनो ध्यान से, और जब ये दुख रूप लगने लगे और ये निर्णय हो जाए कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, अब इधर को चलो, तब वो ध्रुव स्पष्ट खिल के आएगा। क्योंकि जब तक एक कसायों का समुद्र तुम्हारे अंदर बह रहा है, जो कसायों के बादल घने छाए हुए हैं, तब तक चैतन्य सूर्य दिख नहीं सकता। ये अंदर पहले निर्णय करो कि संसार में कोई सुख नहीं है। ये बिल्कुल जितनी मजबूती से निर्णय होगा, आत्मा का सुख उतना जल्दी प्रतीति में आएगा। गहराई से विचार करना। सहजानंद